बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम सुरभि था। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखने पर फूल भी खिल उठते थे, पक्षी मीठे गीत गाने लगते थे और नदी का पानी और भी निर्मल हो जाता था। वो केवल सुंदरी नहीं बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। उसी राज्य के पास जंगल में एक दुष्ट जादूगरनी त्रिजटा रहती थी। वो क्रूर और ईर्ष्यालु थी। उसे हर सुंदर चीजों से घृणा थी। उसे राजकुमारी की सुंदरता से जलन थी और वो चाहती थी कि कोई भी उसे ना देख सके। उसने एक भयानक योजना बनाई। एक दिन जब राजकुमारी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, त्रिजटा ने उस पर जादू कर दिया। काले धुएं के साथ वो प्रकट हुई और बोली, हे राजकुमारी, तुम्हारी सुंदरता से सारा राज्य मंत्रमुग्ध है, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसे महल में ले जाने आई हूँ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। इतना कहते ही त्रिजटा ने अपने जादुई दंड से जमीन पर प्रहार किया और देखते ही देखते राजकुमारी अदृश्य हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक ऊंचे पहाड़ पर बने काले महल में थी। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और खतरनाक जादुई प्राणियों से घिरा हुआ था। राज्य में सभी लोग दुखी थे। राजा और रानी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कई सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी जादूगरनी के महल तक ना पहुंच सका। दूर देश के वीर राजकुमार वीरेंद्र को जब इस समाचार मिला तो उन्होंने राजकुमारी को बचाने की ठानी। वो एक निडर योद्धा थे, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण। उन्होंने अपनी चमचमाती तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंगल की ओर निकल पड़े जहाँ त्रिजटा का महल था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, राजकुमार, त्रिजटा को हराना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम्हें इस जादुई तलवार और अमृत की शीशी अपने साथ रखोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और उनका दिया आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। जब राजकुमार त्रिजटा के महल के पास पहुंचे तो जादूगरनी ने अपने राक्षसी सेवकों को उन पर हमला करने को भेज दिया, मगर वीरेंद्र ने अपने तलवार से उनको सबको हरा दिया। अब वो त्रिजटा के सामने थे। जादूगरनी क्रोधित हो गई और बोली, मूर्ख राजकुमार, तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसने आग की गोला उनकी ओर फेंका, लेकिन राजकुमार ने अपनी जादुई तलवार से उसे काट दिया। त्रिजटा ने कई चालें चली, लेकिन अंत में वीरेंद्र ने अपने तलवार से उस दुष्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमारी सुरभि ने राजकुमार वीरेंद्र को धन्यवाद किया। दोनों महल लौटे, जहाँ राजा और रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। कुछ समय बाद वीरेंद्र और सुरभि का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर अपने राज्य की समृद्धि बनाया। उनकी वीरता और प्रेम की ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। इस प्रकार सत्य और वीरता की जीत हुई और बुराई का अंत हो गया। Don't forget to like, share and subscribe.